अरे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। चलो चलो। नमस्ते सर। हे, ये क्या तरीका है? कोई नमस्ते ऐसे करता है? जिसका एक हाथ सर के नीचे हो वो नमस्ते कैसे करेगा सर? दूसरे हाथ का क्या? सुबह शौच के बाद धोया नहीं ना, कानून के हाथ गंदे हो जाते सर। ऐसा क्या? फिर से नमस्ते कर। ओए सर, जरूरी नहीं कि हर आधार कार्ड होल्डर पुलिस को सैल्यूट करे। अब इतना पैर पड़ रहे हो तो एक बार और कर देता हूँ। नमस्ते सर। हाथ उठा के मुझे नमस्ते करने के बजाय लेकिन तू टांग उठा के मुझे नमस्ते कर रहा है। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे टांग से नमस्ते कर रहा है। जरूरी काम कर रहे हैं, डिस्टर्ब काय को कर रहे हो? आपके पास कोई काम नहीं है क्या? अरे उनको जाके पकड़ो ना जो लड़कियों के मुंह पर एसिड फेंकते हैं। नहीं तो ट्रेन पकड़ के मुंबई जाओ, जो प्रोड्यूसर लड़कियों का शोषण करते हैं उनके कास्टिंग काउच को पकड़ो। बेकार में हमें परेशान कर रहे हैं, कितना मारा इस गरीब को। हे बेवकूफो, आज तक मैंने अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स नहीं लिए और तुम दोनों चिलगोज़े मुझे ऑर्डर दोगे? इच्छाधारी नाक से छेड़खानी नहीं करते। सर ने ऐसे कितने सांपों के फन को फनफना दिया है ना सर? क्या कर रहे हो? क्या है ये सब? ये दोनों कौन है? ये किसकी तस्वीर लगा रखी है तूने? ये तैमूर की अम्मा है, त्वचा से उम्र का पता ही नहीं चलता है। एवरग्रीन हीरोइन है, मेरे दिल की रानी है ये। अरे इसे छोड़िए सर, मेरे सपनों की रानी को देखिए। आपकी बहू का नाम कतरीना कैफ है सर। शराब का नशा तो पीने के बाद होता है, लेकिन शबाब का नशा तो दिखता ही हो जाता है। ये कतरीना कैफ और तू लंगूरों का बादशाह, ये किस तरह का मेल है? अरे अरे कोई आग बुझाओ सर, मुझसे चलते हैं। अबे चुप। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के बीच में फर्क क्या है वो तो पता नहीं, और पोस्टर में दोनों पुलिस बन के खड़े हो। रुको सर, डंडा मत करो। सिंह और सिम्बा ने क्या परमिशन लेने के बाद पिक्चर बनाई थी? उनसे तो पूछेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके सर पे शेट्टी लोग आते हैं। ये तो छोड़ो सर, एक आम आदमी पूरी दुनिया में एसपी बनकर घूम रहा है, मालूम? वो कौन है सीनियर? एसपी बाला सुब्रमण्यम। पोस्टर हटाओ यहाँ से। सर हम लोगों को हल्के में मत लेना, हमारा अपना ग्रुप है, हमारा एक एसोसिएशन है। एसोसिएशन? बेफिक्र युवा एसोसिएशन, ये क्या? ऐसा नाम क्यों रखा है? बेफिक्र रहेंगे तो डिप्रेशन नहीं होगा। अरे बेवकूफों, तुम्हारे संपर्क में आते ही अच्छा खासा इंसान डिप्रेशन में चला जाए। तुम दोनों क्या उसकी मदद करोगे? ये झंडा किसका है? ये झंडा सर, ये हमारी एसोसिएशन की पहचान है। इसे भी निकालो। अगर किसी ने इसे हाथ लगाया तो मैं आपकी नदियां बहा दूंगा, खून के फव्वारे उड़ा दूंगा, पेशाब का ज़लज़ला ले आऊंगा। क्या जमूने की तरह उछलते जा रहा है? उखाड़ने वाले से ज्यादा बड़ा गाड़ने वाला होता है। हमें बचाने के लिए गुरु को फोन लगा, हमारी एसोसिएशन का इकलौता वकील। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। शुरू कीजिए। योर ऑनर, सूरज की रोशनी दुनिया में फैलती है, वैसे ही हमें भी कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए सर। बिना डाउट के इस गुनहगार को तुरंत जेल में भेज दीजिए। क्या बात है सीनियर, बड़ा ढिंचाक वकील लाए हो। अरे जूनियर, इसे वकील बना के ऊपर वाले ने खुद भेजा है, तभी तो इसका कोड कुछ ज्यादा ही काला है। एक वड़ा पाव के लिए कोई भी केस ले लेता है। हमने तो डोसा खिलाया, हम जीतेंगे। योर ऑनर, जिस प्रकार सुई धागे की जरूरत होती है कपड़ा सीने को, सुई धागे की जरूरत होती है कपड़ा सीने को, उसी प्रकार रस्सी की जरूरत होती है कुएं से पानी निकालने को। मेरे क्लाइंट साक्षात उसी रस्सी की तरह हैं, बिल्कुल सीधे साधे, ना किसी में उलझने वाले। चुप रहिए, शेरो शायरी बंद करके मुद्दे पे आइए। कोर्ट का टाइम वेस्ट किया तो आपके खिलाफ केस कर दूंगा। आगे बोलिए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने बेफिक्र युवा नाम की एक संस्था बनाई है, उसे रजिस्टर भी किया हुआ है। कल पुलिस ने वहाँ पर जाके एसोसिएशन के बोर्ड को और एसोसिएशन के झंडे को बलपूर्वक जबरन उखाड़ दिया। वहाँ तोड़फोड़ भी की गई। इसके चलते मेरे क्लाइंट की बहुत बेइज्जती हुई है सर। इसीलिए मैं 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की कोर्ट से दरख्वास्त करता हूँ, ताकि उन पे लगा ये इल्जाम दूर हो सके। रजिस्ट्रेशन की कॉपी है मेरे पास। अच्छा सुनो भाई, दे दो। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हमारा ये कोर्ट बेफिक्र युवा के इस पिटिशन को एक्सेप्ट करता है। पुलिस डिपार्टमेंट को माननीय अध्यक्ष चंद्रू गौड़ा और उनके उपाध्यक्ष नारायण से माफी मांगनी होगी और नुकसान की भरपाई करनी होगी। साथ ही पुलिस अफसर को 7,000 रुपए दंड के रूप में तत्काल चुकाने होंगे और शेरो शायरी करके कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए एडवोकेट गुरु को 10,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।
ये केस खत्म हुआ। बच्चा होने की खुशी में क्या हुआ? लड़की हुई है। हाँ, बहुत बधाई। शुक्रिया। अरे देख क्या रहे हो, लो ना। अरे शिवरुद्र गौड़ा, आजकल तो बेटी पैदा होने पर लोग शोक मनाया करते हैं, लेकिन तुम तो तीसरी बार बेटी के बाप बने हो, फिर भी मिठाई बांट रहे हो। 3 तो क्या 5 लड़कियां भी होती ना तो मैं बहुत खुश होता, क्योंकि बेटियां ही माँ बाप के दुख को समझ सकती हैं। वहीं बेटों की नजर बाप की संपत्ति पर होती है। अरे लेकिन जब वही लड़की बड़ी होकर इसक के चक्कर में घर छोड़कर भाग जाएगी तो क्या तब भी तुम मिठाई बांटोगे? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? आज दादा के लिए शुभ दिन है और तू उन्हें बद्दुआ दे रहा है। ए चमचे चौप, चल बोल गौड़ा, तब भी मिठाई बांटेगा तू? दादा आप हुक्म करो तो मैं इसको। अरे तो क्या कर लेगा ये? मुझे मार डालेगा, मुझे उड़ा देगा क्या? एक इज्जतदार आदमी होकर इस तरह की हरकत कर दो तो मैं शर्म आनी चाहिए। वो तो हमारे दादा का बड़प्पन है कि सिर्फ कान काटा है, मैं तो जान ले लेता। हिम्मत! सब इसी की गलती है, इसको सजा मिलनी ही चाहिए। गौड़ा मैं भी यहाँ हूँ और तू भी यही है। मेरा तो सिर्फ कान कटा है ना, अगर मेरी कही बात सच साबित हुई तब क्या करेगा तू? अगर तेरी ये कही हुई बात सच निकली ना तो हमारे साहब पूरे गांव के सामने अपना कान काट देंगे। ये हमारे दादा का वादा है। लक्ष्मी, आ रही हूँ। क्या हुआ? आयशु को बोलो नारियल का तेल लेके आए और इसे अच्छी तरह साफ कर वो दे। नहाने गई है, मैं कर देती हूँ। कैसे हो? आ जाओ। नमस्ते पिताजी। आओ आओ अंदर आओ। क्या गौड़ा, बड़े हाँ। दिनों के बाद घर में खुशहाली आई है। आखिर क्यों नहीं आएगी? बेटी और दामाद जो आए हैं। बिल्कुल सही पहचाना सुधाकर। मेरे दामाद जी तो हीरा हैं। हीरा कोई साधारण आदमी नहीं है, सरकारी नौकरी है, रेलवे डिपार्टमेंट में है। काम भी कोई ऐसा वैसा नहीं, टिकट कलेक्टर हैं। और मेरा जो दूसरा दामाद है वो डॉक्टर है। और ये मत समझना कि वो कोई झोला छाप वैद्य है। शहर में उसका अपना खुद का क्लिनिक है। देखा, अपनी 2 बेटियों का ब्याह तो मैं बहुत ही अच्छे घरों में करा चुका हूँ। अब सिर्फ एक रह गई है। मैं उसकी भी शादी किसी अच्छे लड़के से करा ही दूंगा, है ना? फिर परिवार हमारा खुशहाल होगा सारा। बाबा मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है, जाओ बेटा। क्यों गौड़ा, बिटिया कौन सी क्लास में है? 11वीं क्लास में है। ओ 11वीं क्लास में। ये तो ऐसी उम्र है जहाँ पे कभी भी पाँव फिसल सकता है। यहाँ का वास्तु ठीक नहीं है, यहाँ का सही है। एक्सक्यूज मी, Get out from here. सरकेगा तो घिस जाएगी क्या? हेलो, सुबह 5 बजे से यहाँ डेरा डंडा डाले हुए। अब तू बीच में आके अपना डंडा डालेगा तो मैं तुझे अपना झंडा दे दूंगा। हे, भूल गया बचपन की बात, जब तुझे पड़ोसन के घर में झांकना होता था और तेरा बहुत छोटा था कद, तब मैं तुझे कंधों पर बिठा के दर्शन कराता था। और 3 दिन तक मेरे तशरीफ को तकलीफ होती थी, उसका क्या? बेवफा सनम भूल जाता है। बस कितने बजे आएगी? 8:30। और अभी क्या टाइम हुआ है? 8:20। ओए तेरी बस कितने बजे आएगी? 10:30 बजे। और कब से बैठा हुआ है यहाँ? कल रात से। कुछ सीख इस चंपू अरे से। इसके बाप ने तीसरी बार शादी की है, इसलिए घर से निकाल देता है। तेरे बाप को शर्म नहीं आती? तुम्हारे अंदर ना जरा सा भी टी डिकोशन नाम की चीज नहीं है। अरे अंग्रेजों की आत्मा को तकलीफ मत दे, डेडिकेशन बोलते हैं। मैं कुछ भी बोलूं मतलब वही रहेगा। ठीक है, बोलते रहे। जान ले, जिस लीडर की इज्जत ना हो उसे अपने हाथों में कस के पकड़ना चाहिए, नहीं तो उसकी कोई इज्जत। अरे मौका परस्त उठ, ये मेरी जगह है। बस आने तक बैठने देना। अपनी लुंगी पहले रखी तो आ गोदी में बैठ जा। अगर बैठने नहीं दिया तो मम्मी से बोल दूंगा। चलो बस आ गई। चलो कृष्णपुर आ गया। उतरो। चलो जल्दी।
दुनिया की हर फिल्म में हीरो को हीरोइन क्यों मिलती समझ में नहीं आता। ए, उंगलियों में लव लेटर लिखने की खुजली हो रही है। पेन और पेपर लेकर आओ। पेंसिल से लिखो, पेन की औकात नहीं तेरी। मेरी पेंसिल की तो है, तू तो अंगूठा छाप पेन पर। लिख टकले। टीचर टीचर सुसु आई है। लिख टकले। चिपकूंगा ऐसे जैसे चिपकता है च्युइंगम। मिर्जा गालिब भी सुन के खुश हो जाएंगे। अगर मिर्जा गालिब ये शेर सुनेंगे ना तो वापस दफन हो जाएंगे। जूनियर, हाँ। ये चिट्ठी पहुंचा कर आना। हाँ भेजे, हमारी बस अभी आज ही होगी। वैसे भी एक लव लेटर मुझे भी लिखने का है। अबे इंग्लिश भी हिंदी में लिखता है तू। वो पढ़ के लड़की को लकवा मार देगा। इंग्लिश में मत जाना। बात करता चल। इसको भेजूं। मैं देख रहा हूँ। इसकी नजर तो मुझसे भी खराब है। सच में मुझे तो पता ही नहीं थी। हाँ। ए, म्याऊ। इधर आ। मैं आजा, जल्दी आना। हाँ, ये तेरी। अरे तू तो वो गौड़ा की बेटी है ना? हाँ जी। हाँ, कौन सी क्लास में? 11th A। क्लास टीचर कौन है तुम लोग की? कल्याणी टीचर। मेरी कल्याणी मतलब तुम्हारी भाभी। हाँ, मेरी कल्याणी। ये लो, क्या है ये? लव लेटर। ना बाबा ना, मुझे ये सब लव शव के लफड़े में नहीं पड़ना है। ये खींच के दूंगा ना। अपनी माँ के साथ दुकान पे जाके मीठी गोली दिला दो, मीठी गोली दिला दो, अब तक जिद करती है। तू जैसी बच्ची को लेटर दूंगा। हाँ, बढ़िया आई। ये तुम्हारी कल्याणी टीचर के लिए। ओहो, अगर मैंने उन्हें ये दिया ना तो वो मेरी जान ले लेंगी। ओहो, मैं तेरे बाप को बता दूंगा कि ये सुबह सुबह मुझसे ना लव लेटर मांग रही थी। मैंने कब मांगा तुमसे? झूठ बोल के ये दिखाऊंगा, ये सब गवाह भी बन जाएंगे। ऐश्वर्या, तुम्हारे हाथ में क्या है? लव लेटर है टीचर। ऐश्वर्या, इधर आओ। सब लोग बाहर जाओ। तुम नहीं। ये उम्र पढ़ाई लिखाई की है, ना कि इन चक्करों में पड़ने की। आवारा लड़कों को भाव देने से इस तरह के लव लेटर भेजते हैं। टीचर, ये लेटर मेरे लिए नहीं है। तो फिर? ये आपके लिए है। मेरे लिए? तुम्हें किसने दिया? जरा बाहर देखिए। तुमने लेटर क्यों लिया उससे? मैंने बहुत मना किया, फिर भी दे दिया। देखो, मेरी बात सुनो, इस बारे में किसी को मत बताना, ओके? ए म्याऊ, इधर आ, इधर आना। क्या कहा मिसने? उन्होंने कहा है कि कल 10:30 बजे स्कूल के गेट के पास आकर उनसे मिल लेना। तुझे चॉकलेट खिलाऊंगा। ऑल द बेस्ट।